Hi friends, welcome to the world of Nadi astrology. And today we are going to discuss progeny. So यहाँ progeny के लिए हम discuss करेंगे. Progeny means संतान. Progeny का संतान, progeny का मतलब संतान. पुत्र संतान के लिए यहाँ सन सूर्य भगवान सूर्य पुरुष संतान का कारक ग्रह और वीनस शुक्र स्त्री संतान का कारक ग्रह है. ओके, सन इज मेल प्रोजनी एंड फीमेल इज हियर वीनस इज फीमेल प्रोजनी. जुपिटर से सन या मार्स जुपिटर से आपका कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में या थर्ड हाउस में, सेवंथ हाउस में, 11th हाउस में या सेकंड हाउस में हो तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्त हो जाएगा. सर गुरु होना चाहिए सूर्य या मंगल से? गुरु जीवकारक है. ओके, गुरु से सूर्य या मंगल. गुरु से ओ या ईयर एनी ट्रांसलेट प्रॉब्लम. यदि बृहस्पति से वी कैन से सूर्य मंगल पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें या 11वें भाव में हो तो संतान की प्राप्त हो जाएगा. सर यहाँ पर 12th हाउस नहीं लेंगे? No, 12th house we don't take. Only because Dusthana. 12th house Dusthana, 6th house, 8th house, 12th house Dusthana. जुपिटर नहीं मैडम, जुपिटर का दृष्टि 12th हाउस में नहीं होता है. ओके सर. जुपिटर देखना है. जुपिटर का दृष्टि नहीं है 12th हाउस में, नहीं होता है. अगर जुपिटर रेट्रो हो तो 12th हाउस में हो सकते, सन या मार्स हो सकते. यह सन और मार्स मग संतान प्लैनेट्स. ओके, सो पुरुष संतान का कारक है सन मार्स. जुपिटर से वीनस या वीनस मून दोनों स्त्री संतान का कारक है. सो बृहस्पति के पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें या 11वें भाव में शुक्र या चंद्रमा हो तो स्त्री संतान का वचन दिया जाता है. सो इट इज प्रॉमिस्ड. One minute please. Next, okay, these two rules are okay. Yes sir. जुपिटर का दृष्टि सन या वीनस पर हो तो जातक को संतान जल्दी होने के वादा किया जाता है. यदि बृहस्पति सूर्य या शुक्र को देखता है तो संतान जल्दी होना का वादा किया जाता है. प्रॉमिस. अगर कंजाइंड हो तब भी. So what aspects means here same 1/9 3/7/11. नहीं, अगर सात हो 1 में आई गए सर फिर तो तब भी हो जाएगा. What do you say? Sir, if Jupiter conjoined with the Sun and Venus. Yes, early progeny. Yes. So संतान जल्दी होना का वादा किया जाता है. Saturn aspects करते तो यदि सूर्य शुक्र पर शनि की दृष्टि, यदि सूर्य या शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो संतान की प्राप्त थोड़ी देर से होती है. सो प्रोजेनी विल बी डिलेड हियर. ओके, संतान थोड़ी देर से होती है. सैटर्न एस्पेक्ट सन वीनस संतान देर हो सकते हैं. जुपिटर एस्पेक्ट सन एंड वीनस
संतान जल्दी हो सकते हैं। सविता जी, आपके समझ में आ रही है? हाँ जी सर। या हम क्या देखना है, जुपिटर का दृष्टि सन पर है या नहीं, हम चेक करना है पुरुष संतान के लिए। स्त्री संतान के लिए जुपिटर का दृष्टि वेनस पर है या नहीं, हम चेक करना है। जुपिटर सन वेनस देखते तो संतान जल्दी होना का वादा किया जाता है। सो सैटर्न देखते तो थोड़ा देरी हो सकते, ओके। When Sun and Venus are afflicted by Rahu Ketu, there will be no progeny, but this dosha will be worked up if Jupiter, Saturn aspect Sun or Venus. If Jupiter afflicted by Mercury, Jupiter aspect cannot work here. जब सूर्य या शुक्र राहु केतु से पीड़ित हो तो कोई संतान नहीं होगी, लेकिन यदि सूर्य या शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो यह दोष दूर हो जाता है। यदि बृहस्पति mercury, so mer means here mercury, sorry, mercury, बुध, so बृहस्पति mercury से पीड़ित हो तो गुरु की दृष्टि यहाँ कम है, कमजोर होता है, ओके। कम नहीं कर सकते, सॉरी, काम नहीं कर सकते, so aspect cannot work here, okay. So now this is पुत्र योगा, पुत्र और स्त्री संतान योगा। जुपिटर का दृष्टि स्त्री प्लैनेट्स पर हो तो स्त्री जातक स्त्री संतान हो सकते, एंड जुपिटर का दृष्टि पुरुष संतान ग्रह पर हो तो पुरुष संतान हो सकते। हेलो, एवरम्मा अनिता? Okay, right. Okay, right. So जुपिटर का दृष्टि सूर्य और शुक्र पर हो तो जातक को जल्दी संतान जल्दी होने का वादा किया जाता है। सैटर्न का दृष्टि पड़ते तो देरी हो सकते हैं, देर से संतान हो सकते। अगर सूर्य वीनस राहु और केतु के पीड़ित हो तो, राहु केतु से पीड़ित हो तो कोई संतान नहीं होगी, ओके। बृहस्पति का दृष्टि डालते तो सन और जुपिटर पर राहु केतु, हालांकि राहु केतु का दृष्टि सन और वीनस पर है। जुपिटर का दृष्टि हो तो वीनस सन पर यह दोषा दूर हो जाएगा, लेकिन हम चेक करना है जुपिटर स्ट्रांग है या नहीं, जुपिटर स्ट्रांग या कमजोर, हम चेक करना। कब जुपिटर कमजोर हो जाएगा? मर्क्यूरी का दृष्टि जुपिटर पर हो तो। समझ में आ रही है? यस सर। या अपुत्र योगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपुत्र योगा, नो संतान। If the Sir, in case Jupiter occupied in the Mercury house, then can we consider that the Jupiter is No, weak in that condition? no, only aspect only, if there is an aspect only. Okay, sir. But Jupiter is strong or not, you check. Jupiter is with the friendly planets, though it is with the enemy, nothing will happen. So Jupiter is strong or not, हम check करना है। यहाँ अपुत्र योग का रूल हम देखेंगे। If the lord of fifth house from Jupiter occupies a Dusthana, 6th, 8th, 12th house, or fifth house is occupied by malefic,
or if the lord of fifth house is conjoined with the lords of sixth, eighth, 12th houses from Jiva Lagna, or is aspected by malefic planets or conjoined with Rahu Ketu, no progeny is permissible. Fifth house lord is conjoined with Rahu Ketu, that is Sarpadosha. Fifth house lord is conjoined with Rahu Ketu, that is Sarpadosha. And fifth house lord is connected with sixth house lord, eighth house lord, 12th house lord. So Aputra Yoga. And fifth house lord is posited in sixth house, eighth house, 12th house. That is called Aputra Yoga. यदि बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में या एथ हाउस में या 12th हाउस भाव में स्थिति हो तो, या फिफ्थ हाउस का भाव में पाप ग्रह हो तो, या फिफ्थ हाउस भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस, एथ हाउस या 12th हाउस भाव के स्वामियों के साथ हो, जीव लग्न से या पाप ग्रहों से दृष्टि हो, या राहु केतु से जुड़ा हो, कोई संतान का वादा नहीं किया जाता। आपको क्या अंडरस्टैंड किया? प्लीज एक्सप्लेन somebody हिंदी में। यस सर। सर फिफ्थ जुपिटर से फिफ्थ हाउस है वो संतान के लिए होता है। अगर फिफ्थ हाउस मेलाफाइड प्लैनेट से अगर कंजाइंट है, जैसे राहु केतु से, या सिक्स्थ ये सर्पदोषा बनता है जी, ये सर्पदोषा बनता है। और या फिर ये 6, 8 और 12 हाउस में अगर ऑक्यूपाइड है तो उस केस में भी संतान संतान योग है वो दूषित हो जाता है। या फिर इसके ऊपर जो 6th, 8th हाउस या 12th हाउस के जो राशि ओनर है वो अगर ऑक्यूपाइड हो जाए तो उस केस पे भी ये मेलाफाइड योग बन जाता है। ओके सविता जी, समझ में आई? हाँ जी सर। मैं आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ एक चार्ट आपको दिखाऊंगा। ये पुरुष जातक हैं, इस पुरुष जातक है। यहाँ जुपिटर जीव लग्न होता है। जुपिटर क्या होता है? जीव लग्न होता है। जुपिटर का फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है? यहाँ मंगल है। यस सर। जुपिटर का फिफ्थ हाउस लॉर्ड मंगल है। मंगल कहाँ है? कौन से प्लैनेट से स्थिति है? मंगल केतु से स्थिति है। केतु, राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और मेर्क्यूरी शत्रु प्लैनेट है। ओके, मेर्क्यूरी शत्रु प्लैनेट है और फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ है? एथ हाउस में स्थिति है। दुस्ताना एथ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस, एथ हाउस, 12th हाउस, दुस्ताना हाउस, मैलेफिक हाउसेस, दुस्ताना हाउसेस होते हैं। सो जुपिटर से जीव लग्न से, जुपिटर क्या है? यहाँ जीव लग्न है। जीव लग्न से फिफ्थ हाउस लॉर्ड एथ हाउस में स्थिति है और केतु से स्थिति है। केतु मैलेफिक प्लैनेट है। राहु केतु सर्पदोषा होता है, बनता है। इसलिए पुत्र संतान के लिए उसको क्या दोषा है? राहु केतु दोषा है। ओके, फिफ्थ हाउस लॉर्ड राहु केतु के साथ हो तो संतान दोषा, सर्पदोषा बनता है। क्लियर? और यह फिफ्थ हाउस लॉर्ड एथ हाउस में स्थिति है। आठवां घर में स्थिति है। ये दुस्तान है। एथ हाउस इज दुस्तान से, यहाँ एथ हाउस दुस्तान होता है। और कुछ मार्स या केतु है एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सो ही डिडंट गेट चिल्ड्रन। समझ में आई? सविता जी बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, एक्सप्लेन करो।
सर जुपिटर से हम देखेंगे फिफ्थ हाउस Yeah. यहाँ मार्स की फिफ्थ साइन हाउस का है, लॉर्ड क्या है यहाँ? मार्स हाँ, है और मार्स मार्स कहाँ एट्थ हाउस स्थिति है? में, एट्थ हाउस में कौन सा घर में? एट हाउस में। एट्थ हाउस में केतु के साथ है, केतु राहु केतु क्या दोष बनता है? सर्पदोषा बनता सर्प है। दोष बनता है। ओके गुड। सो मैरिज के लिए भी सेम है। सो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड राहु केतु के साथ हो तो सर्पदोष बनता है। ऐसा यहाँ फिफ्थ हाउस लॉर्ड राहु केतु के साथ हो तो सर्पदोष बनता है। सो सर्पमाला मंत्र आपको सजेस्ट किया है, करना है। क्या सजेस्ट करना सर? सर्पमाला मंत्र। ओके सर। सर्पमाला मंत्र मैं आपके चाहिए मैं भेजूंगा सर्पमाला मंत्र। सो ओके। सो फिफ्थ हाउस लॉर्ड यहाँ है, ये पुरुष जातक है, उसका पत्नी का हॉरोस्कोप नीचे है यहाँ। सो पत्नी का हॉरोस्कोप, ये फीमेल हॉरोस्कोप। सर 12th हाउस में Okay. Yeah, you see, marriages are made in heaven. We can say these are destiny marriages. Destiny marriages, these are called. You see, यहाँ Jupiter female horoscope में Jupiter स्थिति same house में. Okay. And Jupiter से यहाँ आप fifth house lord ले लो. Fifth house lord कहाँ है? कहाँ स्थितियाँ हैं? 12th हाउस में। हम क्या डिस्कस किया? फिफ्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में या एट्थ हाउस में और 12th हाउस में स्थिति हो तो जातक को संतान नहीं हो सकते, प्राप्त नहीं हो सकते। ओके। और यह मार्स कौन से प्लैनेट्स, कौन सा जोडेक्स, कौन सा बाउस स्कॉर्पियो। yes. No. I am talking about 8th house lord यहाँ पे। Mars or 8th lord or 6th lord कितना better है? Yes. So 5th house lord 8th house lord से और 6th house lord से बैठा है यहाँ। 6th house and 8th house. Okay, wife and husband. The above chart, husband, this is wife chart. सर्वेश जी, आपको समझ में आई? सर्वेश जी? सर सर्वेश जी है नहीं मेडिकल क्लास में, वो बाहर है कहीं। नहीं आई? नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन है सर। ओके। सर यहाँ पर फीमेल और मेल के लिए हमने जुपिटर से ही देखना है। सेम वेदर इट इज मेल और फीमेल, जुपिटर यहाँ लगना है। जुपिटर यहाँ लगना है। जुपिटर जीव लगना है, जीव लगना होता है। जुपिटर से हम देख कर रहे हैं। चिल्ड्रन के लिए जुपिटर चिल्ड्रन का कारक ग्रह है। सो चिल्ड्रन से जुपिटर से 5th हाउस हम देखना है। ओके। मेल कुंडली एंड फीमेल कुंडली बोथ सेम, दोनों सेम है। दूसरा रूल, ये फर्स्ट रूल है, पहला रूल है। दूसरा रूल अपुत्र योगा के लिए दूसरा रूल क्या है? यहाँ
अगर सन राहु के साथ, वीनस केतु के साथ, या सन केतु के साथ राहु वीनस के साथ हो तो नो प्रोजनी। यदि सूर्य राहु, यदि सूर्य राहु से युद्ध हो और शुक्र केतु से युद्ध हो, या सूर्य केतु से युद्ध हो, या शुक्र राहु से युद्ध हो, तो संतान की प्राप्त नहीं होती है। यदि गुरु की सूर्य या शुक्र पर दृष्टि हो तो यह दोष समाप्त हो जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों राहु या केतु से पीड़ित हो तो संतान नहीं होगी। सो जुपिटर का दृष्टि हो तो यह दोष दूर हो जाएगा। या यह चेक करो, राहु सर यहाँ से पे हमने कंजंक्शन साथ में ही लेनी है या वही 159 वाला लेनी? You see here, Sun and Venus both are within only 68 degrees like that. Okay, there will be no distance. So that's why राहु के साथ Venus हो तो Sun केतु का डायरेक्शन में होता है। ओके, यहाँ राहु के साथ सन हो तो क्या होता है? वीनस केतु के साथ होता है। सो राहु से सन हो तो वीनस केतु के साथ होता है। सो then we can say there will be no progeny. So both should be afflicted by Rahu Ketu. But suppose Jupiter aspects, this dosha will be worked out. जुपिटर का दृष्टि वेनस पर या राहु पर हो तो ये दोष दूर हो जाएगा। लेकिन हम चेक करना है जुपिटर स्ट्रांग है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल जुपिटर has Saturn, suppose Saturn in the 12th house, and Sun, for example, not Sun, I mean Jupiter, Saturn, Venus, yeah, Mars, for example. Mars, Mars. Okay. For example, so Jupiter strong है यहाँ with friendly planets. So 12th house, second house हम चेक करना है। जुपिटर का फ्रेंड्स हो तो सेकंड हाउस में, 12th हाउस में जुपिटर यहाँ स्ट्रांग है। सपोज एनिमी साइन, so enemies means Mercury. So Jupiter के साथ Mercury हो तो प्रॉब्लम होता है। Mercury, for example, we can say here Mercury itself. Jupiter का दृष्टि सन पर है, लेकिन Mercury का दृष्टि Jupiter पर है, इसलिए ये दृष्टि नहीं चलता है, यहाँ नहीं बेनिफिट नहीं देता। ओके, सो हम क्या चेक करना है? राहु के साथ सन या राहु के साथ वीनस है तो वीनस केतु के साथ या सन केतु के साथ है या नहीं, हम चेक करना है। सो जुपिटर का दृष्टि वीनस या सन पर हो तो ये दोषा दूर हो जाएगा, लेकिन जातक को प्रोजनी नहीं होगी।
ओके, ठीक है। और एक रूल, यदि सूर्य राहु के साथ युति हो या यदि सूर्य राहु और केतु के बीच में आ जाए तो कोई पुरुष संतान का वादा नहीं किया जाता। इस पंचम दोषा करते हैं, इसे पंचम दोषा करते हैं। हियर यद्यपि पुत्र का व्हाट इज दिस, तदपि तदपि यद्यपि 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 पुत्र का जन्म होता है वह बालक अल्पायु होता है। यदि बृहस्पति सूर्य के देखता है तो यह दोष दूर हो जाता है। हमें उन्हें दादा दादी के साथ बढ़ने देना चाहिए या उन्हें अन्य जाति या अन्य धर्म के लोगों को गोद लेने के लिए दे देना चाहिए। हम उन्हें शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं, तब वे जीवित रहेंगे। So this is very important. Suppose Rahu Ketu is connected. Suppose Rahu and connected with the sun. So then what will happen? पंचम दोषा बनता है। पंचम दोषा कैसा बनता है? राहु के साथ सन है फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में राहु के साथ सन है, सो पंचम दोषा बनता है। राहु वक्री प्लैनेट है, इसलिए 12th हाउस में दृष्टि डालता है। सो 12th हाउस राहु के लिए सेकंड हाउस बनता है। सेकंड हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस एंटी क्लॉकवाइज 10th हाउस। सो राहु के साथ सन फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस में हो तो जातक को पुरुष संतान नहीं होगा, नो डाउट। बट जुपिटर का दृष्टि सन पर हो तो ये दोषा दूर हो जाएगा। जुपिटर नहीं देख रहे हैं संतान दोषा, वह संतान दोषा होता है। लेकिन पुरुष संतान मिले तो पुरुष संतान को अल्प आयुष्य होता है। सो हम क्या करना है, तब हम क्या करना है? सो ग्रैंड पेरेंट्स से उसको ग्रैंड पेरेंट्स से अलो करना है जीना के लिए। ओके, सपोज अगर पुत्र का जन्म होता है वह बालक अल्पायु होता है। यदि बृहस्पति सूर्य को देखता है तो यह दोष दूर हो जाता है। हमें उन्हें दादा दादी के साथ बढ़ने होना चाहिए या उन्हें अन्य जाति या अन्य धर्म के लिए
other caste people we have to give the native को गोद लेने के लिया देना चाहिए। हम गोद लेने के लिए दे देना है। हम उन्हें शिक्षा के लिए परदेश विदेश भी भेज सकते हैं, तब वे जीवित रहेंगे। अंडरस्टैंड? पवन जी बताइए। Yes, sir. So please explain once, what do you understand? Yes, sir. राहु के साथ सन हो तो पंचम दोषा बताएं। जी सर, अगर सूर्य के साथ अगर राहु या केतु दोनों अगर कहीं पर भी ओनली राहु, हम यहाँ राहु के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओनली राहु। अगर सूर्य की कनेक्टिविटी कभी राहु के साथ है तो वो पंचम दोषा माना जाता है। ऐसे केस में या तो मेल प्रोजनी होगी नहीं, अगर होगी तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी कम होगा। तो उस चीज के लिए जैसा सर ने बताया कि या तो ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर वो पले, या फिर वो किसी अदर कास्ट वालों के लिए वहां पर अडॉप्ट कर लिया जाए, या फिर उसको विदेश में शिक्षा के लिए भेज दिया जाए, यानी पेरेंट्स से दूर रखे, तब उसका लाइफ स्पैन सही होगा। और इन केस अगर जुपिटर उसके ऊपर एस्पेक्ट करता है तो उस केस में ये दोष दूर हो जाता है। या सविता जी, आपको मालूम, आपको समझ में आई? सर आ गया समझ। सर सिर्फ सन और राहु का देखना है, केतु को साथ में नहीं देखना। राहु, केवल राहु। ओके सर। केतु सर देखते तो संतान डिले होता है। ओके सर। यहाँ जुपिटर का दृष्टि केतु का दृष्टि ओनली देरी होता है। जुपिटर का दृष्टि तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, ओनली राहु का दृष्टि, मैं राहु का दृष्टि के बारे में यह सूत्र दे रहे हैं। Now Venus is conjoined with Rahu. Venus is conjoined with Rahu. क्या होता है? Same, whatever we have discussed so far. यदि शुक्र राहु के साथ हो तो, या शुक्र राहु और केतु के बीच में हो तो स्त्री संतान का वादा नहीं किया जाता है। यद्यपि कन्या का जन्म होता है, वह बालक अल्पायु होता है। यदि बृहस्पति शुक्र के देखता है तो यह दोष दूर हो जाता है। हमें उन्हों दादा दादी के साथ बढ़ने होना चाहिए, या उन्हों अन्य जाति या अन्य धर्म के लोगों के गोद लेने के लिए दे देना चाहिए। हम उन्हों शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं, तब वो जीवित रहेंगे। सो यह सेम रूल, instead of sun के Rahu and Venus first house, and Venus here यहाँ 5th house, Venus here 9th house, एक ही डायरेक्शन में है। राहु के साथ Venus एक ही डायरेक्शन में हो तो नो फीमेल प्रोजनी, स्त्री संतान नहीं प्राप्त हो जाता। सेकंड हाउस में भी वीनस है राहु के 12th हाउस में, सो एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड हाउस में राहु का सेकंड हाउस में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वीनस हो तो सेकंड हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में भी स्त्री संतान नहीं प्राप्त होता। लेकिन
जुपिटर का दृष्टि वीनस पर हो तो ये दोषा दूर हो जाएगा, लेकिन राहु का दृष्टि वीनस पर हो तो हम क्या करना है? सो दादा दादी से हम उनको दादा दादी से बढ़ने के दादा दादी के साथ बढ़ने देना चाहिए, या अन्य जाति या अन्य धर्म के लोगों को गोद लेने के लिए दे देना है। तो क्या होता है? तब वे जीवन रहेगी, लेकिन अकाल मृत्यु होता है। Venus Rahu danger to female child, Sun Rahu danger to male child if born. Actually, Jupiter and Rahu, Jupiter and Sun एक ही साथ हो तो पुत्र संतान या स्त्री संतान नहीं होता। राहु, सन एंड वीनस, यह हम डिग्री भी चेक करना है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल राहु 10 डिग्री साइन, Venus 5 degrees है। So क्या होता है? 10 degrees Rahu, 9 degrees, 8 degrees, like this it will come and finish Venus. So Rahu anti-clockwise, so danger होता है। Suppose direction में भी also हम check करना है, check कर सकते हैं। Suppose Rahu is here 10 degrees and Venus is 5 degrees, so danger. Okay, for example, Venus is 15 degrees and Rahu is 10 degrees, then there will be no problem. Problem नहीं होता है, खतरा नहीं होता है, no danger. So Rahu नीचे डिग्री में होना है, कम डिग्री में होना है। Venus but what is the बड़ा डिग्री? क्या ना है? एक्सेस, More degrees, अधिक डिग्रीज में। Yes, so अधिक डिग्रीज में Venus होना है, राहु कम डिग्रीज में होना है। So then there will be no problem. कविता जी बताइए, राहु वीनस एक ही साथ हो तो डिग्री चेक करो। राहु अधिक डिग्री में हो तो प्रॉब्लम होता है, वीनस अधिक ग्रह हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, हाँ जी सर, समझ गए। ओके। Okay, let us continue. So हम कैसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन? So another rules we have यहाँ, सन यहाँ प्रोजनी के कारक में, संतान कारक ग्रह। वीनस यहाँ संतान देता है, वीनस स्त्री प्लैनेट है, वीनस यहाँ संतान देता है। वीनस वाइफ है, स्त्री है। ओके, स्त्री संतान देता है, इसलिए हम वीनस का दृष्टि कौन सा प्लैनेट्स पर हो तो हम चेक करना है, होना है, हम चेक करना है। Venus has no planets in the first 5 houses and Saturn is not in the radius. So this is actually, wait, I want to delete because there will be confusion. Okay, let it be. If Venus has no planets in the next 5 houses and if Saturn is not radius of Venus, the native will have delay of progeny, because Saturn is here actually sex planet, karma of sex. Sex is portfolio of planet is Saturn. There are several examples of late progeny of the combination Saturn and Venus in Sashtashtaka. So from Venus, Saturn Sashtashtaka में, so Saturn से Venus से Saturn
8th हाउस में या 6th हाउस में हो तो सो संतान देर होता है, ओके, देर से होता है. Venus afflicted or weak, sun gives children. So let us see here. First let us check पुरुष planets कौन से planets हैं, स्त्री planets कौन से planets हैं. Sun, Mars, Jupiter, Rahu male planets हैं, Venus, Moon female planets हैं. Okay, Sun, Mars, Jupiter, Rahu male planets हैं, Venus, Moon female planets. Mercury, Saturn, Ketu unique planets हैं, male or female. Okay, male planets, male कौन से planets male हैं, male होते हैं Sun, Mars, Jupiter, Rahu. कौन से planets female होते हैं, Venus, Moon. कौन से planet नसंपक ग्रह हैं, Mercury, Saturn, Ketu. Okay, so unique planets यहाँ कौन है, Mercury, Saturn, Ketu. Unique planets occupy odd zodiac signs, then they provide male progeny, and unique planets occupy even zodiac signs, they provide female progeny. Sun, Mars, Jupiter, Rahu male planets. सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु पुरुष ग्रह हैं, जबकि शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं. बुध, शनि और केतु हियर किन्नर राहु ग्रह हैं. किन्नर means unique planets means नसंपक है. Yes, sir. क्या करेक्ट है? Yes, sir. Okay, right. नसंपक ग्रह ऑड साइंस में फर्स्ट 3, 7, 11, फर्स्ट 3, 7, 9, 11 हाउसेस में स्थिति हो तो वो प्लैनेट्स फीमेल प्लैनेट्स होते हैं. अंडरस्टैंड? सर odd sign में मेल प्लैनेट या फीमेल सर? ऑड साइन मेल प्लैनेट्स हैं, मेल प्लैनेट्स होता है. Odd is always So, male. yeah, odd is here. आप कहाँ से चेक करना है? नेचुरल पचक्र पुरुष कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में दिस एरिस मेष राशि फर्स्ट हाउस है. थर्ड हाउस क्या होता है? जेमिनी होता है. 7, 9, 11. फिफ्थ हाउस लियो होता है. Yes. सेवेंथ हाउस क्या होता है? लिब्रा. नाइन्थ हाउस क्या होता है? Sagittarius. सैजिटेरियस. एंड 11th हाउस क्या होता है? Aquarius. सो ये राशि पुरुष राशि होता है. एंड सेकंड, 4th, 6th, 8th, 10th हाउसेस, 12th हाउसेस स्त्री राशि होता है. ओके, या if unique planets occur odd zodiac signs, odd means here 1, 3, 5 like this, they provide male progeny. So here किन्नर ग्रह विषम राशियों में, विषम राशि odd yes odd राशियों में हो तो पुरुष संतान प्रदान करते हैं. So these planets Saturn, Mercury, Ketu पुरुष
पुरुष प्लैनेट्स होते हैं. सपोज यूनिट प्लैनेट्स मेर्क्यूरी, Venus, Mercury, Saturn, केतु इवन जोडिएक साइंस में स्थिति हो तो वे फीमेल प्लैनेट्स होते हैं. ओके. सर ये वेनस से 5 houses what you said sir. Venus से माने the principle basically is sun is the karak for child and Venus is the karak giver of child and Saturn Venus should not be 6-8 to each other. yes. And from Venus till the 5 काली हो तो खाली हो तो then there is a Venus- problem. yeah, there is a late delay of presence. Delay opportunity. Yeah, but Venus से फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, या थर्ड हाउस में, सेवंथ हाउस में, 11th हाउस में, और सेकंड हाउस में, 12th हाउस में कोई प्लैनेट्स हो तो जातक को नंबर ऑफ प्लैनेट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सपोज वीनस से 159, 3, 11, 2, 12 3 प्लैनेट्स हैं, तो 3 चिल्ड्रन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. 5 प्लैनेट्स हो तो 5 चिल्ड्रन प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ some deviations, I mean some what is it called, for example Rahu and Ketu, Saturn always gives cut one chain, so like this we have to check. So after discussing all the principles you will understand number of children you can check. Okay, यहाँ से Mercury ये यूनिट प्लैनेट है. सो बुध किन्नर ग्रह है, यूनिट प्लैनेट है. नसंपक ग्रह है, किन्नर प्लैनेट्स के बेटर से नसंपक ग्रह है. इट हैज नो जेंडर, सो इसका कोई लिंग नहीं है. इफ इट इज एसोसिएटेड विद मेल प्लैनेट्स इट इज कंसिडर्ड टू बी मेल चाइल्ड. सो मेर्क्यूरी पुरुष ग्रह से स्थिति हो तो मेर्क्यूरी पुरुष ग्रह का वादा किया जाता है, माना जाता है, पुरुष संतान का माना जाता है. यदि इसका संबंध पुरुष ग्रहों से हो तो भी पुत्र संतान माना जाता है. तो मेर्क्यूरी पुत्र संतान माना जाता है. स्त्री ग्रहों से युक्त हो तो कन्या संतान भी माना जाते हैं. So Mercury will become male if it is associated with the male planets. That means what are the male planets? Sun, Jupiter, Mars, Rahu. Mercury is conjoined with only male planets. Mercury is also male. So both पुरुष ग्रह जैसे सूर्य, जुपिटर इज बृहस्पति, राहु और मार्स के साथ हो तो पुरुष ग्रह होता है. स्त्री ग्रह से होते स्त्री ग्रह होता है. क्या मेर्क्यूरी वीनस, मेर्क्यूरी मून. सो मेर्क्यूरी वीनस मून से स्थिति हो तो मेर्क्यूरी स्त्री प्लैनेट होता है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो द रिमेनिंग पार्ट एंड दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो. ओके, But tomorrow at the same time or same in time, what? same time 8 to 9. Okay, sir. Tomorrow 8 to 9. Okay, right, see you. Okay, sir. Good night, So sir. you will get the picture. Now आज हम क्या सीखा, क्या सीखा? So no projection